हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं ना एक्सरसाइज 15.4 का। इससे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 15.3 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 15.4 का पहला नंबर प्रश्न टाइप 1 को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर है और आधार का व्यास 10 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो ठीक है, हल करते हैं पहले नंबर को। देखेंगे, यह रहा पहला नंबर प्रश्न। सबसे पहले तो ना आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे बेलन का आयतन बोला गया निकालने के लिए, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पहले वो लिखिए। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, फार्मूला लिखेंगे ना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला लिख दिए। अब क्या क्या इसमें दिया गया है जो देखिए। बेलन का ऊंचाई बोला गया ना 7 मीटर, यहाँ लिखेंगे ऊंचाई हाइट एच 7 मीटर। व्यास यानी डी डायमीटर है 10 मीटर। अच्छा, ये अगर हमको त्रिज्या निकालना है ना तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आर बराबर ऐसे लिख सकते हैं D/2, यानी 10 का आधा करेंगे तो 5 मीटर हमारे यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या निकालना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि फार्मूला में देखेंगे आर यहाँ पर दिया गया है, आर हमको पता नहीं है। इसलिए पाई का मान 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है 5, यानी 5 × 5। ऊंचाई कितना है एच यानी 7, तो 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या। 22 × 5 = 25, 25 दूनी 50 के जीरो हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 50 और 5 55। तो ये हो जाएगा 550, सभी मीटर में ना है, तो 550 मीटर क्यूब हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पहला कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखेंगे दूसरा का पहला नंबर। बोला गया है ना प्रश्न में, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तब मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो समझिए त्रिज्या के क्या बोला गया है, आधी कर देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाएगी तो त्रिज्या को क्या बोलते हैं यार, आधा कर देंगे तो क्या 2 से भागा देंगे R/2, तो ही ना आधा होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे, बोला गया है कि मूल आयतन और नया आयतन। यही ना बोला गया था कि बेलन के आयतन का अनुपात बताना है मूल से और नया से। तो एक तरफ आप लिखेंगे ना लेफ्ट में मूल आयतन, और राइट तरफ लिखेंगे अनुपात दे करके नए आयतन। फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला तो सेम ही ना रहेगा। जैसे बेलन का यहाँ पर आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने ऊपर भी लिखा दिया है, तो फार्मूला तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। अब चेंजिंग यहाँ पर कहाँ पर आएगा ना, जो समझिएगा। देखिए ये यहाँ पर पाई मूल आयतन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन नया आयतन में बोला गया है कि यहाँ पर त्रिज्या आधी कर दिया है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो स्क्वायर एच रहेगा अनुपात पाई। लेकिन आर यहाँ पर क्या किए हैं, हम आधा किए हैं, तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे, R/2 का स्क्वायर इंटू में एच, ऐसे ही ना लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे आर के जगह पर, आप चाहें तो यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे R/2 कहने का मतलब क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक है, तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखेंगे ये से ये कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो एक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो एक रहेगा, 1/2, एक का स्क्वायर की जगह तो एक, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, आ जाएगा ना। अब अनुपात दिया गया तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो आप इधर भी एक दे सकते हैं, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 अनुपात 1 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 1। तो देखेंगे 4 अनुपात 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। दूसरा में बोला गया यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो समबेलन का आयतन कितना हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगनी कर दी जाए। यहाँ लिख लीजिए त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगनी, दोनों दुगनी कर दी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे नया आयतन। नया आयतन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पहले देखेंगे पुराना आयतन के लिखेंगे फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यहाँ पर से समझिए पाई को तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आर स्क्वायर है, क्या बोला गया था त्रिज्या को दुगना कर देना है, तो आर त्रिज्या है तो इसको दोगुना करेंगे तो हम लिख देंगे 2r का स्क्वायर, है ना, इंटू में एच। एच ऊंचाई को भी बोला गया है दुगना कर देने के लिए दोनों को, तो ऊंचाई को भी लिखेंगे 2h। यहाँ पहले बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं, नहीं नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर का स्क्वायर तो आर ही रहेगा, क्या लिख सकते हैं 4r स्क्वायर, होना का ना। आइए 2h को 2h,
4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, ये रहेगा पाई, ये रहेगा आर स्क्वायर, ये रहेगा एच, तो 8 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है, 8 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो कितना गुना यहाँ पर दिख रहा है आपको, 8 गुना। तो आंसर क्या लिखिएगा, 8 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। देखेंगे आगे आते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा में बोला क्या गया है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं दुगनी होगा, है ना, दुगनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, फार्मूला तो यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक तरफ आप क्या कीजिए, मूल आयतन, एक तरफ यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं नया आयतन। समझिए कि सब एक ही चीज़ है ना। बस जो जो बोला गया है, कभी आधा कर दी जाए, कभी दुगना कर दी जाए, बस उसी को समझना है। तो फार्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो समझिए, अब बोला गया है ना कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या के दुगनी, ठीक है, बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर देना है और ऊंचाई को यहाँ पर आधा कर देना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मूल जैसे आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, वो तो है ना। नया आयतन में ना बोला गया त्रिज्या को 2 गुना, तो पाई त्रिज्या आर है, 2 गुना कर देंगे तो 2r का स्क्वायर, इंटू में ऊंचाई को आधा कर देना है। तो ऊंचाई को आधा करना है तो आधा करेंगे तो 2 से भाग, h/2 यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही ना लिखेंगे, तभी ना यहाँ पर आधा होगा। नहीं समझ में आएगा ना तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर दे देंगे अनुपात का सन। अब देखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये वाला देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स कुछ कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, पाई इंटू 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर इंटू h/2। 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से आएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 2। तो आंसर क्या आएगा, 1:2। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं चौथे पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथे नंबर पर बोला गया है ना कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन की त्रिज्या 2:3 दिया गया है, तो उसके आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आयतन का अनुपात। ठीक है, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। तो 2 को दिया गया है क्या, 2:3 में। ठीक है, अच्छा बताइए 2 क्या है, आर हमारा दिया गया है, त्रिज्या दिया गया। अगर पाई आर स्क्वायर इधर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इधर लिखेंगे तो सब तो कट जाएगा। जैसे देखेंगे, मान लेते एक ये है पाई आर स्क्वायर एच है, दूसरा मान लेंगे ये है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर के जगह पर क्या बैठाएंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यहाँ आर 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर, बाकी यहाँ पर पाई एच, पाई और एच तो कट ही जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4:3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4:9। बस हमारा क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना है। आइए पचमा। पचमा बोला गया, एक बेलनाकार बर्तन जब भी इस प्रकार से अनुपात में रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पचमा, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई के एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा क्या थी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वस्तु का आयतन निकालेंगे, लिख लेंगे वस्तु का आयतन। फार्मूला तो पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, लेकिन आर बोला गया है आधी, पढ़िएगा प्रश्न को, तो r/2 का स्क्वायर। एच ऊंचाई भी बोला गया है आधी, तो h/2 कर देंगे। ठीक है, जैसा जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा वैसा ही हम लिखेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया था, उसके अंदर बर्तन का आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई है, तो वस्तु डाली जाती है, तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं प्रारंभ में मात्रा कितनी थी। तो ना अब इसको पहले खोलिए, जिससे ये हो जाएगा पाई गुना आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना h/2। अच्छा ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, नीचे 4 दूनी के 8। इस प्रकार से इसको साइड कर सकते हैं। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए कि ये बोला ना हमारा टोटल पानी आ चुका है, टोटल पानी नीचे वाला है 8 टोटल पानी है। ठीक है, अब 8 में से 1 कम जाएगा ना, तो ये बचे हुए पानी की मात्रा आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बचे हुए पानी का आयतन बराबर 1 - 1/8। देखेंगे नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो 8, 1 में 8 से भागा देंगे, तो 8 में 1 से करेंगे तो 8 - 1 बराबर 7/8।
दोनों तरीका हमने बता दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हमसे तो अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात जो ऊपर है ऊपर, फिर जो नीचे है जो नीचे, तो आंसर आ जाएगा 7:8। देखिएगा, ये पक्ष में हमारा क्लियर हो जाता है। छठा में आएंगे। बोला गया है एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पाइप की ना 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समा जाएगा। तो पाइप काट का क्षेत्रफल और लंबाई तो दिया गया है, तो इसका आयतन निकालने हैं। आयतन बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए ना, क्षेत्रफल गुने लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल भी 100 है और लंबाई देखेंगे 1000 है, तो क्षेत्रफल 100, लंबाई 1000, तो 1 2 3 0 4 5, टोटल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इतना जानते हैं, आ जाएगा आयतन। आयतन आ गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या गया है किस चीज़ में, लंबाई 10 मीटर। अच्छा सब यहाँ पर ना लीटर में यहाँ पर है। ठीक है, तो लीटर में यहाँ पर निकालिए, तो 1 लीटर बराबर, यहाँ पर देख लेंगे ना, तो अच्छा 1000 ऐसे लिखिए। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आयतन कितना है, एक पर 1 2 3 4 5 0 है और नीचे 1000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, तो आंसर किस चीज़ में आ जाएगा, 100 लीटर में। तो 100 लीटर देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, टिक मार लीजिएगा। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा का छठा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा का जितने भी प्रश्न था सब बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बुक हम आपके सामने लाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है, ये देखेंगे 6 नंबर तक के प्रश्न हल हो गया। यहाँ से देखेंगे ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला और दूसरा सिर्फ दो ही प्रश्न बता करके छोड़ देते हैं, इसको आप घर पर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कहीं पर अगर कोई डाउट हुआ हो, प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।